आज की इस क्लास में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आर्गन्स में मुख्तलिफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स बनते हैं जिनको जिस्म से रिमूव करने की बहुत ज़रूरत होती है। इनमें से बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट्स जो होते हैं टॉक्सिक होते हैं बहुत, और इसके अलावा जो एक्सेस साल्ट्स होते हैं, एक्सेस वाटर होता है, इन सब को जिस्म से रिमूव किया जाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस साल्ट्स और एक्सेस वाटर जिस्म से रिमूव करने की प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। और इस एक्सक्रीशन में जिस्म के जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उन ऑर्गन्स को कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। The process of removal of metabolic waste, excess of salts and excess of water from the body is called excretion. The organs of the body which help in excretion collectively constitute the excretory system. The excretory system of human beings consists of human beings का जो excretory system है, इसमें ये 4 किस्म के organs होते हैं जिनको हम excretory organs कहते हैं। ये 4 ऑर्गन्स कौन से हैं? ए पेयर ऑफ किडनीज, यानी 2 किडनीज होती हैं। ए पेयर ऑफ यूरिटर्स, दोनों किडनी से एक एक यूरिटर निकलता है। ए पेयर ऑफ यूरिटर्स, 2 यूरिटर्स। ए यूरिनरी ब्लेडर, एक ब्लेडर होता है जिसमें यूरिन कलेक्ट रहता है। ए यूरिथ्रा, और एक यूरिथ्रा का मतलब हो गया यूरिनरी ब्लेडर की ओपनिंग जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। अब हम तफसील से इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले है किडनीज। The kidneys are reddish brown, bean shaped, slightly flattened organs about 10 centimeter long, 5 centimeter wide and 4 centimeter thick. किडनी हमारे जिस्म में 2 किडनीज होती हैं और हर किडनी का कलर होता है रेडिश ब्राउन। शेप इनकी बीन जैसी होती है, बीन शेप्ड होते हैं ये। स्लाइटली फ्लैटेंड होते हैं जिनका साइज़ होता है तकरीबन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तकरीबन 5 सेंटीमीटर वाइड और तकरीबन 4 सेंटीमीटर थिक होते हैं ये। ईच किडनी वेज अबाउट 150 ग्राम्स इन एडल्ट मेल एंड 135 ग्राम्स इन एडल्ट फीमेल। एडल्ट मेल में हर किडनी का वज़न तकरीबन 150 ग्राम होता है और एडल्ट फीमेल में एक किडनी का वज़न तकरीबन 135 ग्राम होता है। The kidneys are placed against the back wall of abdominal cavity, just above the waist, each on either side of vertebral column. किडनीज एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड में होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हुई, और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में, एक लेफ्ट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, मगर वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े होते हैं ये वेस्ट के थोड़ा सा ऊपर। The blood in our body is constantly passing through our kidneys. The renal artery brings in the dirty blood containing waste. The kidneys clean our blood by filtering it to remove unwanted substances present in it in the form of urine. The cleaned blood is carried away from the kidneys by the renal vein. The blood in our body is constantly passing through our kidneys. हमारे जिस्म में सर्कुलेट करने वाला ब्लड जो है ये लगातार किडनी से पास होता है। जो आर्टरी इस ब्लड को, डर्टी ब्लड को, जिसको साफ करना होता है, जिसमें वेस्ट्स होते हैं, जो आर्टरी इस डर्टी ब्लड को, वेस्ट वाले ब्लड को किडनी के अंदर दाखिल करती है, उसको रीनाल आर्टरी कहते हैं। रीनाल का मतलब हो गया किडनी, किडनी आर्टरी या रीनाल आर्टरी।
किडनी इस ब्लड को फ़िल्टर करती है। किडनी इस ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट्स होते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड होता है, एमोनिया होता है, और जो भी एक्सेस साल्ट्स होते हैं, एक्सेस वाटर होता है, इन सब को फ़िल्टर कर देते हैं ये ब्लड से। और इन सब का एक जो मिक्सचर इस किडनी से बाहर जाता है येलो कलर का, यूरिन की शक्ल में, जिसको हम यूरिन कहते हैं। द क्लीन ब्लड इज़ कैरीड अवे फ्राम द किडनीज बाय द रीनाल वेन। फिर एक वेन वहाँ से बड़ी सी वेन निकलती है, इसको रीनाल वेन कहते हैं। ये रीनाल वेन इस साफ ब्लड को, जिसमें से वेस्ट रिमूव किए होते हैं, जो फिल्टर किया गया है किडनी से, इस ब्लड को रीनाल वेन जिस्म के तमाम हिस्सों तक सप्लाई करता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में दो किडनीज हैं। हर किडनी के साथ एक रीनाल वीन है और रीनाल आर्टरी है। रेड कलर में जो दिया गया है ये रीनाल आर्टरी है, और ब्लू कलर वाला रीनाल वीन है। रीनाल आर्टरी डर्टी ब्लड को किडनी के अंदर दाखिल करके छोड़ता है। किडनी इस ब्लड को साफ़ करता है, क्लीन करता है, फ़िल्टर कर देता है। फ़िल्ट्रेट जो है, ये फ़िल्ट्रेट दोनों किडनी से आप देख रहे हो, ये लंबे लंबे ट्यूब्स बाहर निकले हुए हैं। इन ट्यूब्स को यूरिटर्स कहते हैं। दो यूरिटर्स दोनों किडनी से निकलते हैं। इन यूरिटर्स का काम है यूरिन को किडनी से बाहर ले जाना, और दोनों यूरिटर्स थोड़ा नीचे जाके एक थैले में ओपन होते हैं। इस थैले को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर में तमाम यूरिन जमा रहता है। यूरिनरी ब्लैडर के जो नीचे वाली साइड में एक ओपनिंग है, यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्यूब होता है। इस ट्यूब को कहते हैं यूरिथ्रा, जो यूरिन को जिस्म से बाहर ले जाता है। किडनी में जो ब्लड प्यूरिफाई होता है, फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर होने के बाद किडनी इस ब्लड को सप्लाई करते हैं जिस्म के तमाम हिस्सों तक। यहाँ पर एक वेन है जो ब्लू कलर में दी गई है, ये वेन को कहते हैं रीनाल वेन। ये रीनाल वेन क्लीन ब्लड को किडनी से बाहर ले जाते हैं और जिस्म के तमाम हिस्सों तक सप्लाई करते हैं। यूरिटर्स फ्राम ईच किडनी अराइजेज ए सिलेंड्रिकल ट्यूब कॉल्ड द यूरिटर। हर किडनी से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब निकलता है जिसको यूरिटर कहते हैं। ईच यूरिटर इज अबाउट 10 to 12 इंच लॉन्ग एंड 3 मिलीमीटर इन डायमीटर। हर यूरिटर की लेंथ होती है 10 to 12 इंचेस, और ये 3 मिलीमीटर इनका डायमीटर होता है। The lower ends of ureters open into a collapsible sac called urinary bladder. यूरिटर्स के जो लोअर एंड्स हैं, ये एक कोलैप्सिबल थैले में जाके ओपन होते हैं, जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यही यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। यूरिटर्स कैरी यूरिन फ्राम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। यही काम है यूरिटर्स का कि यूरिटर्स किडनी से यूरिन को, ब्लड के फिल्ट्रेट को, जिसको हम यूरिन कहते हैं, इस यूरिन को ये यूरिटर्स जो हैं ये किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यूरिनरी ब्लैडर इज ए लॉन्ग यूरिनरी ब्लैडर इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर एक थैला होता है, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन स्टोर रहता है अनटिल द टाइम ऑफ यूरिनेशन, उस वक्त तक जब हम यूरिनेशन नहीं करते। यूरिनरी ब्लैडर में तब तक यूरिन जमा रहता है जब तक ये भर ना जाए। जब हमें महसूस होता है कि यूरिनरी ब्लैडर भर गया है, अब यूरिनेशन करनी है, हमें यूरिनेट करना है, तब जाके इस यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग खुलती है। ये ओपन होता है और यूरिथ्रा के ज़रिए से यूरिन जिस्म से बाहर जाता है। The size of urinary bladder depends upon the urine present in it.
यूरिनरी ब्लैडर का साइज़ एक जैसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रेजेंट इन इट। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कितना यूरिन जमा हुआ है, कितना यूरिन इसके अंदर है, इस पर डिपेंड करता है इसका साइज़। जब यूरिन ज़्यादा होगा तो यूरिनरी ब्लैडर एक्सटेंड हो जाता है, जब यूरिन कम होगा तो ये कोलैप्स हो जाता है। तभी तो इसका हमने वो नाम रखा था, इट इज़ ए कोलैप्सिबल बैग। कोलैप्स होता है ये, जैसे गुब्बारा कोलैप्स हो जाता है। इट कैन होल्ड 0.5 to 1 लीटर यूरिन। ये आधा लीटर से लेकर 1 लीटर यूरिन तक होल्ड कर सकता है, इसमें स्टोर रह सकते हैं। नेक्स्ट है यूरिथ्रा। इट इज़ ए स्मॉल ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड लीड्स टू द एक्सटीरियर। एक छोटा सा ट्यूब जो यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की तरफ निकलता है। द यूरिन कलेक्टेड इन द ब्लैडर इज पास्ड आउट थ्रू यूरिथ्रा। यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जमा किया गया कलेक्ट होने वाला यूरिन जो है ये यूरिथ्रा से के ज़रिए से ही यूरिनरी ब्लैडर इनफैक्ट हमारे जिस्म से बाहर जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आई होगी। नोट्स इसके साथ में दिया गया है, आप कापी पर लिखिए, डायग्राम कापी पर बनाइए और नोट को याद कीजिए। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज़।